वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों को भी खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर ये देश नहीं सुधरे तो इनके साथ भी वही कार्रवाई की जा सकती है जो वेनेजुएला के साथ हुई। ट्रंप का आरोप है कि ये देश ड्रग्स बनाने, ड्रग्स कार्टेल को पनाह देने और अमेरिका में नशे की सप्लाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। उनका साफ संदेश है, अब चेतावनी खत्म, कार्रवाई का वक्त है। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत है। अगर दूसरे देश भी अपराधियों और ड्रग नेटवर्क को बचाते रहे तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वॉशिंगटन में मादुरो को सत्ता से हटाने की सबसे बड़ी वजह न्यूयॉर्क में दर्ज फेडरल आरोपों को बताया है। इन आरोपों में मादुरो पर एक बड़े नार्को टेररिज्म नेटवर्क को चलाने का आरोप है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए कोकेन और फेंटानिल जैसी खतरनाक ड्रग्स को अमेरिका भेजा गया ताकि अमेरिकी समाज को अंदर से कमजोर किया जा सके। अमेरिका का कहना है कि ये सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों की जान से जुड़ा खतरा है। हालांकि वेनेजुएला ने अमेरिका के इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। वेनेजुएला का कहना है कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सैन्य हमला था। वेनेजुएला ने आरोप लगाया है कि अमेरिका का असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अब उन देशों पर दबाव बढ़ा दिया है जिन्हें उन्होंने परेशान करने वाले पड़ोसी बताया है। क्यूबा को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो एक नाकाम देश बन चुका है। मेक्सिको के बारे में उन्होंने दावा किया कि वहाँ ड्रग कार्टेल सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ट्रंप ने साफ कहा, अगर मेक्सिको कुछ नहीं करेगा तो हमें ही करना होगा। वहीं कोलंबिया को लेकर ट्रंप ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में कोकेन बनाने की 3 बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी कोकेन उत्पादन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अब बात उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वेनेजुएला में अमेरिकी कमांडोज ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक गुप्त मिशन चलाया। ये ऑपरेशन वेनेजुएला के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 2 बजे अंजाम दिया गया। इस मिशन में अमेरिकी सेना की सबसे खास यूनिट डेल्टा फोर्स शामिल थी। FBI और CIA ने भी इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। शनिवार को दोनों को अमेरिका लाया गया जहां उन्हें नार्को टेररिज्म से जुड़े संघीय मामलों का सामना करना होगा। मादुरो को हटाने के बाद ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी कैबिनेट से ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो वेनेजुएला में प्रशासन संभालेंगे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी, खराब हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और बड़े पैमाने पर तेल का कारोबार करेंगी। इधर वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के संवैधानिक चैम्बर ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये फैसला प्रशासनिक निरंतरता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई सरकार ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा कि ये ऑपरेशन वेनेजुएला के तेल, मिनरल्स और रणनीतिक संसाधनों पर कब्जे की साजिश है। उन्होंने साफ कहा, हम अपनी राजनीतिक आजादी को खत्म नहीं होने देंगे। डेल्सी रॉड्रिग्स ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव कोई नया नहीं है। इस विवाद की शुरुआत 1999 में ह्यूगो चावेज की समाजवादी बोलिवियन क्रांति से शुरू हुई थी। इस क्रांति के तहत अमेरिकी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वेनेजुएला खुलकर रूस और ईरान के साथ खड़ा हो गया। इसके बाद से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर इनाम घोषित किया जिससे ये टकराव और गहरा गया। अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ये संघर्ष एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मादुरो के साथ आगे क्या होगा, सवाल ये है कि क्या ट्रंप अब पूरे लैटिन अमेरिका में एक नई रणनीति लागू करने जा रहे हैं और क्या ये कार्रवाई एक नए अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शुरुआत है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।